बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं एक मशहूर नावल निगार हूँ। मेरा काम उर्दू में ड्रावनी कहानियाँ लिखना है। मेरे नावल दुनिया भर में पढ़े जाते थे, कुछ का तो तर्जुमा भी हो चुका था। लोग मेरे नावल बड़े शौक से पढ़ते। मेरी शोहरत अब इस कदर फैल गई थी कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे जिन्नात के बारे में इतनी मालूमात कैसे है। आज मेरा एक मैगज़ीन में इंटरव्यू था। मेरे सामने कम उम्र और खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। बकौल उसके वो खुद भी मेरी बहुत बड़ी परस्तार थी और मेरे ड्रावने नावल बड़े शौक से पढ़ती आई थी। इसलिए वो मुझसे ऐसे सवाल करती जो सवाल कम और तारीफ ज़्यादा थे, बल्कि अल्फाज नहीं, वो तो शहद था, एक नशा था जो खून बनकर मेरी रगों में उतर रहा था। मैं खुद को अपने ऑफिस में नहीं, आसमान पर उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। ये सब ही तो चाहा था मैंने, इसी की तो तमन्ना की थी। तारीफ मेरी कमज़ोरी थी। दौलत, शोहरत, मकबूलियत, मैं इन अल्फाज का ग़ुलाम था और आज ये सब मुझे हासिल था। मगर ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं होता। आपको कैसा लगता है जब लोग आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं? लड़की ने मुझसे पूछा। मिस नताशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ा जाता हूँ, पसंद किया जाता हूँ। लिखना मेरी रगों में है, लिखकर मुझे सुकून मिलता है। दरअसल मुझे पुरस्रार चीज़ें बड़ी ही हसीन और रोमांटिक लगती हैं, जैसे गहरे तारीक समंदर, अंधे कुएं वगैरह। लड़की को बताते बताते मैं खुद भी कहीं खो गया था। आप तो बातें भी बड़ी खौफनाक करते हैं। लड़की डरने लगी और फिर मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। लेकिन मैं जानता था वो मेरी बातों से नहीं, बल्कि मेरे कमरे में पैदा होने वाले उस एहसास की वजह से घबराई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही मेरी कहानियों के सबसे ज़्यादा खौफनाक होने का राज है। नताशा तो चली गई थी। मैं शादमानी के आलम में अपनी कुर्सी पर घूमते हुए लुत्फ़ लेता रहा। फिर शीशे की दीवार से नीचे झांकने लगा। 12वें फ्लोर से नीचे। दुनिया के ये लोग कितने छोटे लग रहे थे, कमज़ोर, बोने। मेरा बस चलता तो मैं 10वें फ्लोर पर रहा करता। थोड़ी देर नीचे की दुनिया का जायज़ा लेने के बाद मैं आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। ये मेरे कमरे की सबसे पुरस्रार चीज़ थी जिसने हमेशा मुझे एक अलग ही जवाब दिया, हमेशा मुझे एक और दुनिया में ले गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं शीशे में खुद से मुखातिब होकर अपनी तारीफ़ें ही कर रहा था कि एक आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम्हारी कामयाबी की वजह तो मैं हूं ना। वो आज फिर आ गई थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मेरे तो जैसे उसे देखते ही पसीने छूट जाते थे। मुझे डरता देखकर वो महसूस होने लगी। फिर फनकार कर बोली, तुम जानते तो हो तुम्हारी सारी कामयाबी के पीछे मैं हूँ। उफ, मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर अचानक गायब हो गई, जबकि मेरे जहन में मासी की यादें उभरने लगीं। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरी कामयाबी के पीछे ये गैर मरई मखलूक का क्या हाथ। दरअसल मेरे अब्बू बचपन में घर छोड़कर चले गए थे। कुछ धुंधली धुंधली मिट्टी सी यादें मेरे जहन में मौजूद हैं। अम्मी और अब्बू में कभी नहीं बनी थी। इन दोनों में तकरीबन हर रोज़ लड़ाई हुआ करती। अब्बू को सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि हमारे घर में निर्मल चचा आते। अम्मा उनसे खुल मिलकर बातें करती। अब्बा को ये बात बहुत बुरी लगती थी। इसी बात पर अम्मा और अब्बा की लड़ाई बढ़ गई। अब्बा अम्मा को छोड़कर चले गए। फिर निर्मल चचा खुलेआम हमारे घर में दंदनाने लगे। अम्मी उनसे काले इल्म सीखने लगीं। न जाने कहाँ कहाँ से कमज़ोर अकीदे रखने वाली औरतें सरे शाम हमारे घर के बरामदे में जमा हो जातीं, जिसको अम्मी ने अब अपना आस्ताना बना लिया था। इन औरतों के बेशुमार गंभीर मसाइल थे, जैसे कि सास की मौत करवानी हो, भाभी को भयानक बीमारी में मुब्तला करवाना, नंद की मंगनी तोड़वाने और देवरानी या पड़ोसन की तलाक करवाने से मुताल्लिक हुआ करते। अम्मी के अमल से शायद पूरे हो ही जाते थे जब ही औरतों की तादाद में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। हमारा घर चलने लगा, बल्कि दौड़ने लगा।
अम्मी रात को देर तक अपने अमलियात में मसरूफ़ रहती। ज़ाहिर है सुबह देर से उठती थीं, फिर शाम से औरतों का तांता बंध जाता। ऐसे में उनके पास घर के कामकाज करने या मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैं इन दिनों बड़ा हो रहा था, मेरे अतवार हमेशा से निराले थे। न जाने क्यों मुझ में एक अजीब सी बेरहमी थी। बचपन से मुझे लोगों को और जानवरों को सताकर अजीब सा लुत्फ़ आता। मैं मासूम परिंदों को निशाना बनाता और फिर सरशार होता। मैं स्कूल तो जाता, मगर मजाल है जो पढ़ाई लिखाई में मुझे ज़रा भी दिलचस्पी हो। स्कूल से वापस आते ही मैं घर से निकल जाता। सारी दोपहर जाने कहाँ आवारागर्दी करता रहता। लंबी लंबी गर्म दोपहरें मुझे बहुत पसंद थीं। वीरान रास्ते, दरख्तों के दूर तक खाली झुंड मुझे अपनी तरफ खींचा करते। न जाने मेरी रूह मुझसे क्या मांगती थी, मुझे किस चीज़ की तलब थी। ऐसे ही एक रोज़ वो हमेशा के लिए आ टपकी। उसका नाम शुआ था। वो मेरी खालाजाद बेटी थी। फिल्मों की तरह उसके वालिदैन एक हादसे में चल बसे और वो मेरे सर पर आकर सवार हो गई। शुआ ने आकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। घर का काम करते करते जाने कब वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, नाश्ते का ध्यान करना, ये सब उसने बखुशी करना शुरू कर दिया। मगर मुझे वो पहले दिन से जहर लगती थी। मैं उससे जान छुड़ाना चाहता था। ऐसे ही चंद साल और बीत गए और फिर एक दिन अम्मी अचानक दुनिया से रुखसत हो गईं। वो आधी रात को छत पर अपना अमल करने में मसरूफ़ थीं। शायद अंधेरे की वजह से उनका पाँव फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गईं। छत इतनी ऊंची बिल्कुल भी नहीं थी, शायद कि वो बच जातीं, मगर वो बिजली के तारों में फंस गईं। करंट लगने से इनकी मौत वाक़ई हो गई। इनकी मौत का मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। ऐन ऐसा जैसा किसी काले जादू करने वाले का हो सकता है, मगर कौन इबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है। शायद हज़ारों में से कोई एक। मुझे अम्मी के दुनिया से चले जाने का बहुत सदमा हुआ था। बेहद। अब्बू के जाने के वक्त में बहुत छोटा था। फिर अम्मी मेरे साथ थीं, मगर अम्मी तो दरहकीकत मुझे अकेला करके चली गई थीं। वो जैसी भी थी मेरी माँ थीं। दुख तो शुआ को भी हुआ, मगर वो अपना गम छुपाकर मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल करने लगी। मगर सच्ची बात है, वो मुझे पहले से भी ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। अगर उसने पूरे घर का बोझ न उठा रखा होता तो शायद मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। अभी अम्मी के इंतकाल को चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि एक शाम को निर्मल चचा मुझसे मिलने चला आया। वो बड़ा ही मकरूह सूरत, अधेड़ उम्र का इंसान था, बहुत गंदा और गलीस। उफ चाचा, क्या तुम नहाते नहीं हो? मैंने नागवारी से पूछा। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले ही तेज़ बू का झोंका अंदर महसूस हुआ। अरे वाह शहजादे, तू तो बड़ा ही नक चढ़ा है, चाचा ने बुरा मानकर कहा। मैं तो तेरी माँ का अफसोस करने आया था। कर लिया अफसोस, अब जाओ। मुझसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अरे, मुझसे इतनी बदतमीज़ी। मैं तुझे तो एक अमानत देना चाहता हूँ और तू मुझ पर गुस्सा कर रहा है। अच्छा, पहली बार मुझे चचा निर्मल में दिलचस्पी महसूस हुई। क्या है? शायद अम्मी ने कुछ रकम या जेवर उसके पास रखवाया हो। मैंने सोचा, ये बता, अपनी माँ की गद्दी संभालेगा? क्या संभालेगा? मैं हैरान हुआ। बेटा जी, इतना नन्हा तो तू अब नहीं है। तुझे कुछ तो मालूम होगा ना, तेरी माँ क्या काम करती थी? तू कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? ये भयानक सवाल तो मेरे जहन में भी कई मर्तबा सर उठा चुका था, मगर मुझे तो कोई अमल नहीं आता। मैं कैसे? ऐसे ना बोल, मैं किस लिए हूँ? मैं सिखाऊंगा ना तुझे। मैं 20 साल का था जब मैंने निर्मल से काले इल्म सीखना शुरू कर दिए। कितनी उम्र होगी मेरे शेर की? निर्मल ने मुझ पर आंखें जमा कर पूछा। अगले महीने पूरे 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, निर्मल की आंखें चमकने लगीं। 20 साल की उम्र ही चाहिए। एक बिल्कुल जवान खून ही इन कठिनाइयों को झेल सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मतलब मुझको जल्द ही समझ आ गया। निर्मल मुझे जादू सिखाने लगा, बाकायदा जादू, काला बल्कि काला स्याह जादू। तेरी माँ तो औरत थी, कमज़ोर, और फिर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से सिर्फ चंद मंत्र ही सीखे थे, इसलिए सिर्फ किनारे पर भीगती रही। तुझे तो इस दरिया के पार उतरना है। निर्मल की मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं और दर हकीकत मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या क्या नहीं करना पड़ता था।
सुनसान जंगलों में, अंधेरी रातों में, तूफानी बारिशों में, खुले आसमान तले कितने चिल्ले काटे थे मैंने। स्याह लिबास पहनकर, भड़कती आग के आगे मंतर पढ़कर शैतानों को आवाज़ें लगाई थीं। अगर मेरे अंदर शैतानी जरासीम बचपन से परवरिश न पाते तो शायद मैं चंद दिनों में भाग निकलता, मगर मैं तो खुद ही इन रास्तों का मुसाफिर था। मुझे शुरू में थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ, लेकिन निर्मल एक अच्छा उस्ताद था। उसके पास ऐसी बेशुमार किताबें मौजूद थीं जिनमें काली ताकतें हासिल करने के बेशुमार तरीके सिखाए गए थे। हाँ, वो तरीके थे बहुत मुश्किल। मैंने काफ़ी सारा जादू सीख लिया था। मैं अपनी अम्मी की सीट संभाल चुका था। अब औरतें बिला झिझक मुझसे अपने जादू टोने करवाने लगीं, और बेटा बाप से भी गवारा के मिज़दाक मेरे अमल से ज़्यादा असर होता, मगर मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि रात भर जागकर जादू टोना करना और बस चंद रुपए हासिल करना ये बहुत ही मामूली बात थी। मेरा घर जिस जगह पर था वहाँ की औरतें चंद 100 रुपये देकर अपने मुश्किल काम करवाना चाहती थीं, और हस्बे वादा मुझे आधी रकम निर्मल को देना होती। एक दिन मैंने निर्मल से कहा, चचा, मैं इन चंद 1000 रुपयों में नहीं जीना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, करोड़ों में कमाना चाहता हूँ। निर्मल कहने लगा, शहरों में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, एक छोड़ 10 निर्मल और 20 नासिर जमाल मौजूद होंगे। तू क्या समझता है, जादू टोना करने वाले हर गली और मोहल्ले में मौजूद हैं। निर्मल की बात सही थी। मैं मायूस हो गया। अब मैं अपने अमलियात और जादू टोने में दिन रात मसरूफ़ रहता। श्वा क्या करती थी, क्या सोचती थी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। किस जादू से मेरे कपड़े धुलकर इस्त्री हो जाते, खाना ऐन वक्त पर बनाकर मेरे सामने हाजिर हो जाती, मुझे नहीं पता था। लेकिन घर में उसकी मौजूदगी मोहल्ले वालों को खटकने लगी। हम दोनों सिर्फ कज़न थे, हमारे अलावा घर में कोई तीसरा फ़र्द मौजूद नहीं था। इस नुक्ते पर लोग एतराज़ उठाने लगे। मुझे तो मसला नहीं था, मगर एक दिन श्वा घबरा कर मेरे सामने आ खड़ी हो गई। क्या बात है, एक ही घर में रहते हुए हम दोनों बहुत कम बात करते थे। वो कह रही थी, हम दोनों का इस तरह एक घर में रहना ठीक नहीं। उसका कहना था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे तो दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द कहीं और करवा दूंगा। शाह के मुंह पर तो साया सा लहरा गया। वो उदास नज़रों से मुझे थोड़ी देर देखती रही, फिर बाहर चली गई। फिर एक दिन निर्मल मेरे सामने मौजूद था। बोला, तू आगे बढ़ना चाहता था। उसके होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट फैली हुई थी। उड़ान भरने के लिए पर दरकार होते हैं। तुझे भी सीढ़ी चाहिए, ऐसी सीढ़ी जो किसी कब्र के ऊपर बनाई जाएगी। उफ चाचा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं थोड़ी देर घबरा सा गया। वही कह रहा हूँ जो तू सुन रहा है। चाचा बुरा मान गया, फिर कहने लगा, देख, ये तो कुदरत का निज़ाम है। रूहें आसमान से ज़मीन से और ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करती हैं। तो अगर तुम किसी को अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर लो तो इसमें क्या बुरी बात है? इससे तुम्हारे पास बेपनाह दौलत आ जाएगी। निर्मल ने मुझे एक किताब भी दे रखी थी जिसे पढ़कर मुझे ये मखसूस अमल करना था और किसी की जान की कुर्बानी देना थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। चांद की आखिरी तारीखें थीं। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। सर्दी के मौसम की वजह से माहौल में अजीब वीरानी और उदासी महसूस हो रही थी। हर तरफ गंभीर खामोशी का राज था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मज़ीद डरावना तासर पैदा कर देती। मैंने निर्मल की दी हुई किताब को खोला। पिछले कई दिनों से मैं इस किताब को पढ़ और समझ रहा था। 11 दिन का बहुत मुश्किल अमल था, और फिर 11वें दिन मैंने एक ऐसा खेल खेला जिसने मुझे रातों रात अमीर कर दिया। मैंने शॉ से शादी करने की हामी भर ली। शॉ तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई कि उसको अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा। वो गौर से मेरी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जैसे जैसे किसी फांसी की सज़ा सुनाए गए कैदी को आखिरी लम्हों में माफ़ कर दिया जाए। अम्मी ने ख्वाब में मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपने मुद्दे की बात की। इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप और मेरी अम्मी जान से चली गईं। वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। इसके लिए ख़ास अमल करना होगा। वो अमल मैं करूँगा।
اپنی جان جوخم میں ڈال کر جنگل میں بیٹھ کر پورے 10 روز تک اور پھر 11ویں روز آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں گے؟ اس کی آواز بھرائی گئی۔ ہاں، میں تمہاری خاطر، کیونکہ میں تم سے شادی کروں گا، یہ وعدہ رہا۔ 10 دن انتہائی مشکل گزر چکے تھے۔ جو چلہ میں کاٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کالی دیوی کی پوجا کے درمیان کئی رکاوٹیں حائل ہونے لگتی تھیں، کئی بدروہیں بھیانک روپ میں آ کر مجھے بہکاتیں، مگر اب جس چوراہے پر میں کھڑا تھا وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور آخری کشت کاٹنے لگا۔ 11ویں اور آخری رات بھی گزر چکی تھی۔ 12 بجنے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی، جہاں سے دن کے وقت بھی لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ سے دشمنی رہی۔ میں اندھیری راہوں کا مسافر تھا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھی ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ ایسی لگتی جیسے سانپ کی پھنکار ہو۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے ایک لالٹین درخت سے لٹکائی ہوئی تھی جس کی سرد روشنی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ میرے سامنے بڑے سے پتھر پر ایک بھیانک مورتی سجی ہوئی تھی جس کی لمبی زبان اس کی گردن تک آ رہی تھی۔ مورتی کی بڑی پھٹی ہوئی آنکھوں میں سخت غصے کی تحریر تھی۔ مورتی کے سیاہ چہرے پر ایک بڑا سا سرخ تلک بھی لگایا گیا تھا۔ میں نے گہرا پیلا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں تک آ رہا تھا۔ 10 دنوں سے منہ نہ دھونے اور نہ نہانے کی کڑی شرائط پر عمل کرنے کی وجہ سے میں اس مورتی سے کم ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجانے ہی لگی تھیں۔ میں بڑی بڑی منکوں والی مالا پر جنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھن 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 کی گہری آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آ گئی۔ میرا دل چاہا میں آنکھیں بند کر لوں۔ لال شادی کا جوڑا پہنے، ٹیکا لگائے، چوڑیاں پائل پہنے وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ بیچاری مجھ سے سچ مچ محبت کرتی تھی۔ میرے ڈرامے پر حرف بحرف یقین کر لیا۔ دلہن بن کر 12 بجے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ اسی وقت گھڑی نے 12 بجا دیے اور میں نے شعاع کی گردن پکڑ لی۔ اس نے بری طرح حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مکروہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس ویرانے میں چلی آئیں بنا سوچے سمجھے؟ اس کی حیرت اور تکلیف سے پھٹی آنکھوں میں دکھ اور آنسو اتر آئے۔ اس سے بھی زیادہ اس نے بمشکل جواب دیا، محبت تو ثبوت مانگتی ہے شعاع، ثبوت دو، مجھے کوئی بہت بڑی شکتی، کوئی دولت، کوئی شہرت دو۔ میں اس کی گردن دبا رہا تھا اور منتر کے الفاظ دہرا رہا تھا، مجھے دو ایسا ہنر، کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے۔ زور زور سے بجلی چمکنے لگی۔ شعاع کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی۔ وہ پتھر پر رکھی مورتی سے مشابہ لگنے لگی۔ اچانک تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ شعاع کی لاش ایک جھٹکے سے زمین پر آ گری۔ 19 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا اور میں شعاع کی روح پر قابض ہو گیا۔ مجھے ایک فن حاصل ہو گیا، ڈراؤنی، پراسرار، غیر معمولی، بہترین کہانیاں لکھنے کا فن۔ میرا قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی، اسی طرح لال لباس میں۔ اس نے 20 سالوں سے وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھل کر بری طرح الجھ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بری طرح ابلی اور پھٹی ہوئی ہوتیں۔ زبان اسی طرح گردن تک لٹکی ہوتی جیسے میرے عمل کے وقت لٹکی تھی، بلکہ اس سے بھی بہت نیچے تک۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی کہ اگر میری جگہ اسے کوئی اور دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ بولتی رہتی، میں لکھتا رہتا۔ بجلی کی سی تیزی سے میں ناول پر ناول لکھ ڈالتا اور وہ ناول غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے۔ نہ جانے میں نے کتنے ناول لکھ لیے تھے، کتنی ہزاروں کہانیاں صفوں پر بکھیر ڈالی تھیں۔ نہ تو مجھے ان کی تعداد یاد تھی، نہ بینکوں میں بھرے بے شمار پیسوں کا حساب یاد تھا۔ مجھے ہر چیز مل چکی تھی جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ اب 20 سال گزرنے والے تھے، شعاع کی روح آزاد ہو جاتی، مگر مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، مگر نسلیں آتی کیسے؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ خیر، اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کروں گا۔ میری عمر 40 سال کو پہنچ چکی تھی۔
اور آج شوا کی روح بھی آزاد ہونا تھی. اس نے مجھے آخری بار دیکھنا تھا. وہ میری قید سے آزاد تو ہو رہی تھی مگر میرے عشق سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی، اور ظاہر ہے وہ تو پہلے مر چکی تھی. اس نے کون سا دوبارہ مرنا تھا. سو وہ قیامت تک مجھ سے محبت کرتی رہے اور میں یہی چاہتا تھا. آج میں نے خاص طور پر کالا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا. کالا رنگ میرے گورے چہرے پر بڑا جچتا. مگر یہ کیا، میں نے اپنے چہرے کو چھوا. یہ میرا رنگ اتنا مدھم کیوں ہوتا جا رہا ہے، جیسے سیاہ پڑتا جا رہا ہو. میری سبز حسین آنکھوں کے گرد اتنے گہرے ہلکے، کتنا برا لگ رہا تھا. میں ڈرتے ڈرتے میں نے اعتراف کیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں. وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی. میں چونک گیا. اپنے بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چڑ گیا. کہیں سزا ہوتی ہے تو کہیں آزمائش، اور آج میری آزمائش ختم ہو رہی ہے. وہ بہت سنجیدہ تھی. آج تم ضرور آزاد ہو جاؤ گی، پر تمہارا چہرہ نہیں بدلے گا. تم ایک بھٹکتی ہوئی آتما رہو گی. میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی. تم نے ہمیشہ میرے ساتھ برا کیا، لیکن ایک بات تو ہے، ہم ساتھ رہے. میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. میں تو تم سے محبت کرتی تھی. مجھے تم ویسے ہی جنگل میں بلا لیتے. مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا؟ دلہن کے روپ میں آنے کو کیوں کہا؟ کیا کیا خواب سجائے تھے میں نے اپنی آنکھوں میں. میں نے صفاقی سے اپنے جرم کا اعتراف کیا. تم تو تھی ہی بیوقوف. میں نے سوچا تمہیں تھوڑا اور بیوقوف بنا لوں کہ میرا کام آسان ہو جائے. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. پھر اچانک ایک تیز آواز ایک کمرے میں گونجی. کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا. میں نے گھبرا کر شعاع کو دیکھا. وہ مسکرا رہی تھی. اس کی خوفناک آنکھیں قہر برسا رہی تھیں. تم مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتی. میں بری طرح ڈر گیا. میں لگانا بھی نہیں چاہتی، اس نے نفرت سے کہا. اچانک ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا. میں نے شیشے کی دیوار پر ہاتھ اٹکائے. میرے ہاتھ اس پر بری طرح چپک گئے. بہترین شیشے سے بنی دیوار جو کئی ٹن وزن برداشت کر سکتی تھی چٹکنے لگی. اس کا شیشہ ایسے چٹک گیا جیسے کسی نے ایک منظر کھود ڈالا ہو، ایک برسوں پرانا منظر. میں نے کسی کا گلا دبوچ رکھا ہے اور میرے آگے ایک خوفناک مورتی. میں جا رہی ہوں ناصر، جاتے ہوئے تم کو ایک انتہائی انوکھا ذائقہ چکھا کر جا رہی ہوں جس کی تفصیل کوئی نہیں سنا سکتا. موت کا ذائقہ. دیوار عین اسی وقت ٹوٹ گئی. میرا عکس اس پر نمودار ہوا. شیشے کا اتنا ٹکڑا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گر گیا. میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گرنے لگا. پرواز کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، واپس تو زمین پر اترنا ہی ہوتا ہے. مگر میں زمین پر بھی نہیں اتر سکا. نیچے بکھرے بجلی کے بے شمار تاروں میں میری گردن بری طرح الجھ گئی اور میں برسوں پرانے قتل کے جرم میں سزا سنے بغیر ہی جیسے پھانسی پر لٹک گیا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.